हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया CUT UG का केमिस्ट्री और हम लोग 3rd यूनिट तक कर चुके थे और आज हमारा आपका 4th यूनिट है। तो हमारी आपकी ये क्लास जो है 4th यूनिट तक पहुंच चुकी है, यानी कि डी और या ब्लॉक के तत्व। जो भी लेक्चर हम लोग कर रहे हैं CUT UG का, ये क्लास 12th वाले भी पढ़ सकते हैं और ये उनके लिए एक शॉर्ट रिवीजन होगा जिससे वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज हमारा आपका 4th यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिएगा भैया, एक एक चीजों को हम लोग करेंगे। पीपीटी तो आज नहीं बन पाई है, फिर भी पीपीटी से अच्छा आज हम लोग सीखेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, ये हमको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कि हमारा आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आवर्त सारणी में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर ही हम आपको सिखाते हैं। जैसे आपका आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में ये दोनों क्या है, ये क्या है यस ब्लॉक, ये क्या है भैया यस ब्लॉक, ये इतना क्या है पी ब्लॉक, क्या है पी ब्लॉक, ठीक ना। और ये इतना क्या है डी ब्लॉक, और यहां से यहां तक ये कितना क्या है भैया एफ ब्लॉक है, ठीक। क्लियर बात। अब आप ध्यान समझिएगा, ये यस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम, ठीक। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, ठीक। आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे जो आपका यस उपकोष होता है, यस उपकोष जो होता है उसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यस ब्लॉक में कितना कॉलम, 2। फिर उसके बाद पी उपकोष जो है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल हो जाती हैं, 1 2 3 और 6 टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। तो इस प्रकार यह पी ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं। पी ब्लॉक में कितने कॉलम होते हैं भैया, 6 कॉलम होते हैं। उसी प्रकार से डी ब्लॉक में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितना कॉलम है भैया, 10 कॉलम है। तो 10 कॉलम है तो डी ब्लॉक के यानी डी उपकोष के, डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 10। और डी उपकोष तो बनाते हैं, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 5 और टोटल हम लोग 5 5 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन भर सकेंगे तो 10 कॉलम भी होगा। उसी तरह से भैया एफ ब्लॉक में क्या है, टोटली आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है आपका, ये पहला वाला इसी में का है, यहां से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक ना। ध्यान दो, ये यहां 15 अभी क्यों दिख रहा था, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला दोनों लाइन है ये क्या है, और ये ब्लॉक आवर्त सारणी से बाहर है, ये भी आप समझिएगा। जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में टोटल कितनी रो है, 4 रो है। पहले वाली को बोलते हैं 3D, क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी या प्रथम श्रेणी बोलते हैं, ठीक। दूसरे को 4D श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, और इस वाले को 5D श्रेणी या तृतीय श्रेणी, इसको बोलते हैं 6D श्रेणी या 5वीं श्रेणी, 4थी श्रेणी, ठीक ना। और अब समझिएगा, जो ये
यले है, यले क्या है, यहाँ लैंथेनाइड है, इसका परमाणु क्रमांक 57 होता है। लैंथेनाइड के बाद सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेटियम 71 तक इसी के अंदर है, और वो कहां आ गया है आपका, बाहर आ गया। बात समझ में आई? उसी तरह से यहां पर एसी एक्टेनाइड जिसका परमाणु क्रमांक 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर के आपका लवर्नीशियम या लॉरेंसियम बोलते हैं इसको, लॉरेंसियम 103 तक के तत्व क्या है भैया आपके एक्टेनाइड के बाद के हैं, और वो कहां के हैं, यही के हैं। फिर ये लॉरेंसियम 103 के बाद 104 फिर इसी में शुरू है। ये बाहर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये सभी के सभी तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसे तत्व है भैया, रेडियो एक्टिव तत्व है। बात समझ में आई? तो अब आगे समझते हैं हम लोग डी ब्लॉक को, आपको समझना है मेन, फिर यह ब्लॉक पर आएंगे। यह ब्लॉक कैसे आपको बना पता है ना, यह ब्लॉक पहली रो दूसरी रो, पहली वाले को लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं, दूसरे वाले को एक्टेनाइड श्रेणी बोलते हैं। लैंथेनाइड क्यों बोला, क्योंकि ये लैंथेनाइड के बाद के तत्व इस श्रेणी में है, और दूसरे वाले को एक्टेनाइड श्रेणी क्यों बोला, क्योंकि एक्टेनाइड के बाद से सभी तत्व इसमें है। बात समझ में? ये दो श्रेणियां हैं, और जो यह ब्लॉक है इसके यह उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल, 7। इसमें टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें 14 कॉलम भी होता है, 1 2 3 4 14 तक। क्लियर? तो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्या है भैया, डी ब्लॉक और ये ब्लॉक का एक डायग्राम है। यानी कि ये आपको क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व जो भी होंगे, यानी कि डी उपकोष जो भी है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अधिकतम 10। डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, 10। समझ में आई बात? ये बेसिक चीजें हैं कि क्या है, बेसिक चीजें। जैसे आपका यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। फिर उसके बाद डी में 5 है तो अधिकतम 5 5 10। फिर एफ में कितना है भैया, 7 है तो अधिकतम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? अब हमारी आपकी बात है डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे किसे। सिंपल सा मामला है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए या भरा जाए उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। क्लियर? अब समझिएगा आप, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आपका फेरस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे भैया, आप डी ब्लॉक का जो ये पहला श्रेणी है या 3D श्रेणी है, ये पूरा यहां से यहां तक के तत्वों का आप क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक याद कर डालेंगे। ठीक ना? आप समझिए आगे। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो अब आप देखेंगे इनका 26 से काउंट करो, 2 2 4 2 6 6 12 12 6 18 2 20 6 26। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है भैया, 1 2 3 4 5 6, तो डी उपकोष में ही भरा जा रहा है। तो इस तत्व को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक से एलिमेंट्स बोलेंगे, डी ब्लॉक का तत्व बोलेंगे। क्लियर? कोई समस्या किसी को नहीं होगी ना। तो अब देखें भैया ध्यान से, आप इतनी आपको बात क्लियर हो गई।
अब एक मेन हेडिंग आता है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे भैया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? समझिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व क्या है? डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि जिनका डी कोष पूर्ण रूप से भरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए ना। आगे देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके सामने हम कोई एग्जाम्पल लिख दें। जैसे मान लो एक तत्व है आपके पास, मैग्नीज 25। कितना होगा? 25, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 6 4s2 और 3d5, ठीक ना। क्या भैया? 3d5। तो अब आप देखिए 2 2 4 2 6 6 12 18 2 20 5 25 हो गया। तो अगर हम लोग इसका बनाते हैं ड्यूपोज तो 1 2 3 4 5 5 था, 5 भर दिए। क्या ये पूरा भर गया? क्या नहीं भरा, अभी ये आधा आधा खाली है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और भी भरा जा सकता है। तो यानी कि ये क्या है? आपका संक्रमण तत्व है। ये क्या है? यह संक्रमण तत्व है, ठीक ना। लेकिन संक्रमण तत्व कौन नहीं है ये समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है जिंक का परमाणु क्रमांक क्या है? 30। क्या भैया? 30। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। काउंट करिए, 2 2 4 2 6 6 12 6 18 2 20 10 30 हो गया। अगर हम लोग इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये पूरा भर गया। अब इसमें और भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। तो ये क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक क्या है? असंक्रमण तत्व है, अर्थात संक्रमण तत्व नहीं, ठीक ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व क्या है। अब आगे हम लोग कहानी को समझते हैं, ठीक ना। अब देखो डी ब्लॉक के तत्व क्या है? श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहली श्रेणी को 3D श्रेणी बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक
एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ना, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण करेंगे तो ये 4 भागों में वर्गीकृत होगा। पहला है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी। क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी, जो क्या है आपका स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक है। इसमें क्या है, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक है। दूसरा क्या है, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी, ठीक ना। इसमें क्या है, ये आपका भैया ध्यान दो, ये आपका कहां से है, एट्रियम से लेकर के कैडमियम 48 तक, ठीक ना। इसमें कहां से कहां तक है, एट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है आपका भैया, ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले को तृतीय श्रेणी तो बोलबो ही करेंगे पहले, या 5D श्रेणी। लेकिन एक बात समझनी है आपको, यहां पर क्या है, पहले एक तत्व लेंथेनाइड है, ठीक ना। क्या है, लेंथेनाइड या लेंथेनम बोलते हैं इसको, लेंथेनाइड श्रेणी बनेगी यहां से, इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनम। फिर उसके बाद लेंथेनम के बाद 14 तत्व इधर है आपके। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना, 57, यानी कि 57 के बाद 58 से 71 तक आपका डी ब्लॉक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा, सॉरी एफ ब्लॉक आ जाएगा, फिर डी ब्लॉक आएंगे। यानी कि इसमें क्या होगा आपका, LA 57 और फिर उसके बाद क्या है आपका, हाफनियम, ठीक ना, हाफनियम 72 से, हाफनियम 72 से आपका कहां से तक है, HG, यानी कि मरकरी 80 तक, HG 80 तक, ठीक। अब आप समझिए अगला क्या है, अगला चतुर्थ श्रेणी बोलते हैं, चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी बोलेंगे इसे, ठीक ना। इसमें क्या है भैया, ध्यान समझिएगा आप, इसमें आपका 89 क्या है, एक्टिनियम, 89 क्या है, एक्टिनियम, यानी कि AC क्या है आपका, एक्टिनियम 89, और फिर उसके बाद आपका क्या है, ध्यान समझो, फिर उसके बाद क्या है, रदरफोर्डियम 104 से लेकर, रदरफोर्डियम 104 से लेकर के 118, कौन सा 118, आपका 118, सॉरी कॉपरनीशियम है, 118 किसमें चला जाएगा, कॉपरनीशियम है 112, हम डी ब्लॉक में रहेंगे ना, CN 112, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये क्या है, इनका क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से इसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को, बात समझ में आ गई। अब आगे थोड़ा और समझिए, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी, ठीक। तो भैया प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी, ध्यान दीजिएगा,
ठीक, अब इसको हम लोग बनाते हैं। टोटली हमको आपको बनाना कितना है, 10। दो, तीन, छः, 7, 10। ठीक, इधर आपका रहेगा ट्रिक, कैसे याद करोगे, इधर क्या रहेगा, एलिमेंट्स। ठीक, टोटल हो गए 10 ना, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहला तत्व तो क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। फिर उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना होता है, 22। फिर वैनेडियम 23। फिर क्रोमियम 24। फिर मैग्नीज 25। फिर फेरस 26। फिर कोबाल्ट 27। फिर उसके बाद निकिल 28। फिर उसके बाद कॉपर 29। फिर उसके बाद जिंक का 30। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। देखो, आप पहले का परमाणु क्रमांक अगर याद रखते हैं, पहले क्या होता है, 21, तो आपको क्रम से ऐसे याद हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26 एंड सो ऑन। और क्रम से इनका ये भी याद हो जाएगा कि अंतिम कोष में, अर्थात सॉरी डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। डी उपकोष में जो है, ये पहले का D1 होगा, देखना D2 होगा, D3 होगा, D4, D5, D6, D7 और D8, D9 और D10 होगा। यानी कि इस तरह से डी कोष में इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं इनके। क्लियर, अब आप समझिएगा। अब इनका कैसे याद रखेंगे, किसके बाद क्या आएगा। आप पहले का याद तो कर लोगे, 21, फिर 21 के बाद 22 23, लेकिन 22 23 पर है कौन, ये याद रखना जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, साइंस टीचर विपुल कुमार, मैंने फिर क्यों निखिल को जाना। साइंस टीचर विपुल कुमार, मैंने फिर क्यों निखिल को जाना। यानी कि साइंस के टीचर जब विपुल कुमार है, तो निखिल को हम काहे जाने के, वो साइंस के टीचर हैं, समझे। तो ये क्या है, इसका ट्रिक है भैया। तो आप अगर क्रम से इसको याद रखते हैं कि साइंस मतलब एससी, टीचर मतलब टीआई टाइटेनियम, फिर विपुल वैनेडियम, समझे ना। फिर विपुल कुमार, कुमार मतलब क्रोमियम, मैंने यमन मैग्नीज, फिर या फिर उसके बाद, फिर के बाद क्यों, क्यों मतलब आ गया कोबाल्ट, क्यों के बाद फिर आ गया निखिल मतलब निकिल, फिर आ गया को मतलब कापर, फिर जाना मतलब जिंक। ठीक, इस तरह से आप याद रखेंगे, ये आपको याद हो जाने वाला है। और ये क्या है आपका, ये आपका इनके डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर है, आपको ये भी पता हो जाएगा। बिना आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास किए ही अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप बता देंगे। क्लियर, कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं ना। तो नोट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं। नोट करें।
ये लगभग लगभग आपका भैया इंट्रोडक्शन था जितना भी अभी कराया। एक चीज और इंट्रोडक्शन में आप समझ लीजिए, यहीं पर आपको सीखना जरूरी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आप ध्यान समझिएगा। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे भैया तो इन जनरल जो है ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये आर्गन हो गया, ऐसे लिखते हैं। पहले 3D वाले का बता रहे हैं, ये आर्गन का होता है 18, ठीक। फिर उसके बाद 18 के बाद होता है NS2, ध्यान दीजिएगा, NS2। फिर उसके बाद N-1 इंटू D 1 to 10। समझो ध्यान से कैसे इससे हम लोग पूरा निकालेंगे। अगर हमारा आपका 4 कम से कम 4 होगा, आप 4 रखोगे 4s2 बनेगा। क्या रखोगे, n बराबर 4, 4s2 बनेगी। आप 4 रखोगे 4 में से 1 घटेगा तो 3D बनेगा। 3D 1 हो सकता है, 3D 2 हो सकता है, 3D 3 हो सकता है, 3D 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। समझे, यानी कि भैया ये क्या है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पहली वाले श्रेणी का। हम कौन सा बता रहे हैं पता है, इसका 3D वाले का, ये 3D वाले का इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 18, फिर उसके बाद NS2 और N-1 इंटू D 1 to 10, ठीक। कुछ भी हो सकता है। n बराबर हम लोग रखेंगे, अगर 4 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये यस वाली कोर्स कितनी होगी, चौथी कोर्स होगी। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, कहां गया ये चौथा, ठीक। क्या होगा, 4 होगा। तो आप समझिए ध्यान से, तो n बराबर 4 रखेंगे तो 4s2, फिर उसके बाद यहां रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा 3, और D पहला होगा तो 3D1, और दूसरा होगा 3D2, तीसरा होगा 3D3 एंड 1 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या रहा भैया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। और आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।